गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे सदिश उपसमष्टि, उस पर आधारित थ्योरम और एग्जांपल्स। तो इससे पहले वाली क्लास में आपको 2 एग्जांपल करवाए थे। बहुत ही आसान आसान प्रोसेस है उन एग्जांपल्स का। जो आपको मैंने सदिश समष्टि पे आधारित थ्योरम करवाए हैं उन्हीं का यूज करते हुए आपको वो एग्जांपल करने हैं। चाहे वो W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W और एल्फा डॉट W बिलोंग्स टू W को लेकर आप समष्टि प्रूव करो, या फिर दूसरा तरीका एल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W लेकर उसको उपसमष्टि प्रूव करो। 2 थ्योरम करवाए थे मैंने आपको और उनकी सहायता से ही आपको सदिश उपसमष्टि दिखाना है। दूसरी थी उसमें 2 अवयव एल्फा बीटा एफ के थे और W1 W2 W के थे। तो आप कोई सी भी कंडीशन लेके उनको दिखा सकते हो, बस अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आप ले रहे हो वो सही मान उसमें ले लेना चाहिए और सही मान आना चाहिए आपका, ठीक है। और बाकी कोई फिक्स नहीं कि कोई भी एग्जांपल दिया गया तो आप इसको इसी से करो, नहीं आप दूसरे से भी कर सकते हो जो आपके पास सदिश उपसमष्टि की कंडीशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन, यदि VF एक सदिश समष्टि है तथा V1 V2 V के नियत अवयव है। क्या है? V1 V2 V के नियत अवयव है। अब ये जो लाइन है V1 V2 V के नियत अवयव है, इसका बहुत बड़ा अपने आप में अर्थ है। देखो, नियत अवयव मतलब फिक्स है, यानी ये परिवर्तित नहीं होंगे। तो अब आपको जो देखिए आगे दिया क्या गया है, तब सिद्ध कीजिए समुच्चय S, समुच्चय S क्या है? V की उपसमष्टि है। तो यहाँ पे जो आपका W होता था उसकी जगह क्या है? S है। अब S में देखो मान किस प्रकार से दिया गया है, एल्फा V1 प्लस बीटा V2। ये पूरा एक अवयव किसका है? S का है, जहाँ पे एल्फा बीटा बिलोंग्स टू F और V1 V2 बिलोंग्स टू V। V के 2 नियत अवयव हैं, V1 V2। अब आपको यदि उस तरीके से करना है कि 2 अवयव आपको लेने होते थे W में, तो 2 अवयव लेने यहाँ पे S में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे है कि S में आप अवयव है वो किस प्रकार डिफाइन करते हो, क्योंकि ये यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है कि V1 V2 V के नियत अवयव है। तो अब यहाँ पे आपको इसे 2 लेने हैं तो चेंज तो करना पड़ेगा, एक ही हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा? तो यहाँ पे कोई अवयव को तो चेंज करना होगा। अब वो चेंज कैसे होंगे? तो ये जो लाइन है इसका बहुत बड़ा अर्थ है अपने आप में। V1 V2 V के नियत अवयव है, यानी ये नियत अवयव है, तो चेंज कौन से होंगे? चेंज होंगे अल्फा और बीटा। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एस में आपको 2 अवयव डिफाइन करने पड़ेंगे, इसके बाद कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एस में 2 अवयव हो वो आप सही तरीके से ले लें आपको। ओके, देखिए शुरू करते हैं। दिया गया है कि BF एक सदिश समष्टि है तथा V1 V2 V के नियत अवयव है, अर्थात V1 V2 बिलोंग्स टू V। ये समुच्चय आपका निम्न प्रकार से परिभाषित है, दिया गया है अल्फा V1 प्लस बीटा V2, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, V1 V2 बिलोंग्स टू V। इनका सेट है, समुच्चय है S। ओके, तो आप इसको शुरू कीजिए, फिर अपन इसको प्रूव करते हैं।
यहाँ से प्रूफ क्या करना है, तब सिद्ध करना है कि एस है वो वी एफ की सदिश उपसमष्टि है। तो अवयव जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अल्फा वन बीटा वन, अल्फा टू बीटा टू बिलोंग्स टू एफ, वी वन वी टू बिलोंग्स टू एफ। तो दो अवयव एस के लेने हैं। ये देखो मैंने कोई दो अवयव लिए हैं इसमें एक्स वाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स और वाई का मान होगा किस तरीके से। देखो एस आपको समुच्चय दिया गया है, उसमें देख लीजिए किस तरीके से मान है, अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू। तो उसी तरीके से मान होगा एक्स का और उसी तरीके से मान होगा वाई का, क्योंकि आप दो अवयव ले रहे हो एस में, एक्स और वाई। तो सबसे पहले देखिए हम एक्स और वाई का मान लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अनुसार। ये मान होंगे एक्स और वाई के, और यही आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए। एक्स का मान क्या हो जाएगा, देखो मान क्या था, अल्फा वी वन प्लस बीटा वी वन। तो दोनों मानों में एस के मान तो वी वन वी टू तो रहेंगे फिक्स, इनको चेंज करना है, अल्फा बीटा वन अल्फा टू बीटा टू। जो मेन समुच्चय था उसमें मान दिया गया था अल्फा और बीटा, तो एक में अल्फा और बीटा वन, एक में अल्फा टू बीटा टू। ये आपको डिफाइन करने हैं। कहीं आप ऐसा नहीं करना वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, ओके, ऐसा नहीं। इसमें दिया गया है वी वन वी टू वी के नियत अवयव है, ओके। तो ये तो मान होंगे इसके। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना होता है, जैसे दो अवयव आप लेते हो एफ में अल्फा बीटा। अब अल्फा और बीटा के रूप में आप अवयव यहाँ पे पहले ही ले चुके हो। हालांकि अपन ने अल्फा बीटा नहीं लिए हैं तो आप अल्फा बीटा भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा भिन्न ले लोगे तो वो ठीक रहेगा। जैसे आप इस तरीके से मान लेते थे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W। और प्रूफ क्या करना होता था, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना होगा, देखो यहाँ पे जो आपने W1 W2 उसकी जगह एक्स वाई है, W की जगह एस है। अब जो एक्स वाई है उनमें इंक्लूड हो चुका है कौन, अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू। तो आप यहाँ पे देखो चाहो तो एफ में अल्फा बीटा ले सकते हो, और थोड़ा सा इसको अलग दिखाने के लिए आप और भी कोई ले सकते हो, जैसे अपन सुविधा के लिए ए और बी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हो, आपका उत्तर है वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अपन आप दो अवयव देते हैं इसमें एफ में, और दो अवयव आपके एस में होंगे। आपको कंडीशन क्या दिखानी है, पहला अवयव एफ का साथ में एक्स प्लस दूसरा अवयव एफ का साथ में वाई, और वो होना चाहिए किसमें, डब्ल्यू यानी एस में। अगर ऐसा हो जाता है तो एस क्या हो जाएगा, वी एन की सदिश उपसमष्टि। उम्मीद करते हैं आपके तरीका समझ में आ गया। देखिए
ये आपके समझ में आना चाहिए। दो अवयव मैंने एफ में ले लिए ए और बी, जो आप अल्फा बीटा लेते थे। दो अवयव एस में ले लिए एक्स और वाई, जो W1 W2 लेते थे। तो इस तरीके से चेंज करना आना चाहिए। देखो हमेशा ऐसा नहीं कि आपको ना W मिलेगा। अगर आपके नियम समझ में आता है तो फिर अवयव किसी भी प्रकार से परिवर्तित हो, आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तब यहाँ से प्रूफ क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू एल। ये उसी थ्योरम का स्टेटमेंट है, केवल इसमें अवयव चेंज हुए। तो अब मान याद करेंगे, देखो ए एक्स प्लस बी वाई का। ओके, ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स का मान ए रहा, वाई का ये मान रहा। ए एक्स प्लस बी वाई का क्या मान होगा, ए इंटू एक्स का मान एल्फा वन बी वन प्लस बीटा वन बी टू, सॉरी प्लस बी टू वाई, वाई का मान एल्फा टू बी वन प्लस बीटा टू बी वन। दोनों में अल्फा बीटा के रूप में मान है और बी वन बी टू के रूप में भी मान है। एक में अल्फा वन बीटा वन, एक में अल्फा टू बीटा टू। ओके, आगे देखो। देखिए आपको इसमें लेके क्या आना है कि ये अवयव होना चाहिए एस में, और एस में अवयव होने के लिए इसका रूप कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एक अवयव एफ का साथ में वी वन, एक अवयव एफ का साथ में वी वन, यानी जो वी वन है वो तो आपका होना ही चाहिए। देखो आप इसको एक बार अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। ए को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और बी को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। मान क्या जाएगा, ए इंटू एल्फा वन बी वन, ए इंटू बीटा वन बी टू, ये बी इंटू एल्फा टू बी वन, बी इंटू बीटा टू बी टू। ओके, तो आप इसको आगे लिखिए, अपन इसको कंप्लीट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव हमको आने किस प्रकार से चाहिए ताकि ये एस में बिलोंग कर जाए। ओके, लिखो यहाँ तक। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए अल्फा वन अलग हो जाएगा, वी वन अलग, ए बीटा वन वी टू, बी अल्फा टू वी वन, बी बीटा टू वी टू। देखो सदी समझती है, क्षेत्र है, गुणन के लिए साध्यता हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने को अवयव इसमें लेके आने हैं अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू के रूप में। ठीक है, यानी वी वन का गुणांक एक होना चाहिए गुणांक और एक होना चाहिए वी टू का। ए एक्स प्लस बी वाई का क्या मान हो जाएगा, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू इंटू वी वन प्लस ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू इंटू वी टू। ओके, अभी यहाँ पे देखिए जो मान प्राप्त हुआ अपने को, ये अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू के रूप का मान प्राप्त हुआ है।
बस वो एल्फा है जो आपको समुच्चय एस का मान दिया गया है, उसमें एल्फा की जगह है ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2, और जो का मान दिया गया बीटा वो ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। एल्फा बीटा वहां पे अवयव थे एफ की, तो इसका मतलब यदि ये अवयव और ये दोनों अवयव ये किसके हो जाए, ये यदि एफ के अवयव हो जाए तो ये पूरा अवयव किसमें बिलोंग कर जाएगा, एस में बिलोंग कर जाएगा। ओके, तो देखिए ए है वो किसका अवयव है, एफ का अवयव है। एल्फा 1 है वो किसका अवयव है, एफ का अवयव है। तो इसका मतलब ए एल्फा 1 किसका अवयव होगा, एफ का। बी है वो किसका अवयव है, एफ का अवयव है। एल्फा 2 है वो किसका अवयव है, एफ का। तो बी एल्फा 2 किसका अवयव होगा, एफ का। एफ एक क्या है, क्षेत्र है, फील्ड है, तो वो एक रिंग है, वलय है। ओके, तो जब वो रिंग है, वलय है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन सी कंडीशन आती है गुणन के लिए, समवर्तता से। ठीक है, तो उसमें आपकी गुणन संक्रिया होती है वो, तो प्लस और डॉट दोनों क्या है, समवर्त है, द्विचर संक्रिया है, तो उस परिभाषा से। अब ये अवयव एफ का है, ये अवयव एफ का है, तो इसका मतलब ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 भी एफ का अवयव है। थोड़ा सा लिख देना, एफ में योग के लिए समवर्तता से योग कर रहे हो, ये दोनों एलिमेंट, इनका योग भी समवर्त, ये तो है कि दो एलिमेंट है, इनका योग भी एफ में, द्वितीय संक्रिय कंडीशन, समवर्तता की कंडीशन, एफ में योग के लिए। थोड़ा सा देखो, आपको इनका एक कारण है ना साथ में देना होगा, कहीं आप यहीं पे बिलोंग्स टू एस और ये अभी एफ क्यों जाएंगे, तो थोड़ा सा बता देना कि एफ में क्यों होंगे। और तो बाकी देखो इसमें कुछ है नहीं, अगर आप यहीं पे डायरेक्ट एस बिलोंग टू एफ, बिलोंग टू एफ हो गया, क्वेश्चन खत्म नहीं। थोड़ा सा इसको ठीक से आप लिख के आना। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा, ए बीटा 1 प्लस ए बी बीटा 2 बिलोंग्स टू एफ। ये एफ में हो गया, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 एफ में हो गया। तो इसका मतलब ये किस में हो जाएगा, एस में हो जाएगा, और यही अपने को प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसका ये जो कारण है, रीजन है, ये जरूर अप्लाई करके आओगे। ओके, करो इसको। ये दोनों अवयव एफ के हैं, तो एल ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 इंटू वी 1 प्लस ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 इंटू वी 2, ये पूरा हो जाएगा किसमें, एस में। और ये किसका मान है, ये मान है के एक्स प्लस बी वाई बिलोंग टू एक्स। और
ए बी बिलोंग्स टू एफ और एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, ये आपने लिया और आपने प्रूव कर दिया कि ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब क्या हुआ, एस है बी एफ की एस है और बी एफ की सदिश उपसमष्टि। ठीक है, ये क्वेश्चन था, कंडीशन वही है। ठीक है, बस अवयव आपको इसमें डिफाइन करना आना चाहिए। उम्मीद आप कर लोगे, इसको कंप्लीट कीजिए, आगे करते हैं फिर। देखिए, एक स्टेटमेंट है, आप इसको समझ सकते हो। वी एफ एक सदिश समष्टि है, डब्ल्यू कंटेनिंग वी, मतलब डब्ल्यू के सारे अवयव वी के अवयव है। तो इसका मतलब ये होगा कि डब्ल्यू वी का एक एरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 5। तब डब्ल्यू है वो वी की सदिश उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि W1 plus W2 belongs to W, alpha dot W1 belongs to W. और W1 W2 अवयव हैं W के और F belongs to F। जो मैंने आपको थोड़ा प्रूव करवाई थी सबसे पहले, उसमें इसमें अंतर ये है कि उसमें वहां पे था W1 माइनस W और बाकी ऐसे कैसे। तो मतलब ये भी एक तरीका है, कोई भी आपका एरिक्त उपसमुच्चय वी का, उसको वी की सदिश उपसमष्टि प्रूफ करने का। यदि आप उसमें दो अवयव लेते हो इस तरीके से, तो इनका योग यदि W में हो जाता है और एक अवयव F का और एक अवयव W का, इनका आदेश गुणन है, यानी जो आदेश गुणन की समवर्त कंडीशन है वो भी W में हो जाती है। तो W हो वी की सदिश उपसमष्टि। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैंने तीन कंडीशन बता दी। एक आपके पहली थ्योरम जिसमें W1 माइनस W था और इसके साथ में ये अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W। एक जो आपने अभी एग्जांपल किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको सबसे ज़्यादा काम में लेनी है, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। इसके अलावा एक ये भी कंडीशन, इससे एक क्वेश्चन किया हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। और अगर आप उसी क्वेश्चन को यदि तो शेष जो रहेगी, जैसे ये अभी आपने क्वेश्चन किया वो कंडीशन थी, किसी भी कंडीशन से आप कर दीजिए, आपका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन क्या कि जितनी पढ़ लें उतनी कम है। ओके, तो इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। यदि युगपत समीकरण, दो समीकरण है, युगपत समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है dx प्लस ई वाई प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 0 के समस्त हलों एक्स वाई जेड का समुच्चय एस है, जहाँ ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू आर हो, तो सिद्ध कीजिए कि एस है वो v इज इक्वल टू आर क्यूब की उप समष्टि आर पर है।
एस है वो वी की समष्टि है आर पर, तो आर पर ही होगी वो, आर क्यूब का मतलब यहाँ पे 3 टपलों के रूप में अवयव है। ओके, तो यहाँ से देखिए आपको समझना होगा कि एस में अवयव किस प्रकार से और वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे पहले वाली क्लास में था कि कोई समुच्चय दिया गया और साथ में वो कोई समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो XYZ का समुच्चय ये आपके समीकरण है और इनके समस्त मतलब यहाँ से आपके मान प्राप्त होंगे XYZ के, और वो जितने भी मान होंगे वो इस प्रकार से होंगे। इनका समुच्चय क्या है? S। मतलब S में 3 टपलों के रूप में अवयव है जहाँ पे वो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, ये आपको समझना होगा। वी आर वो क्या है? सदिश समष्टि है। एस है समुच्चय, वो निम्न प्रकार परिभाषित है। अब अपन इसको शॉर्ट रूप में एक आसान तरीके से लिखेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये समुच्चय एस में अभी होगा, उसकी कंडीशन होगी कि 3 टपलों के रूप में एस में अभी होगा XYZ, लेकिन ये जो अवयव है ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने चाहिए, जहाँ पे जो कांस्टेंट मान है ABCDEF ये सभी आर में होने चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई होता है, ये सभी अवयव आर के हैं जो XYZ के गुणांक है, तब जाके XYZ जो 3 टपलों के रूप में मान है वो किसका होगा? एस का होगा। तो ये आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, शुरू करो आप इसको, अपन आगे करते हैं फिर। अब यहाँ पे जो अवयव मैंने वर्ड लिखा है, यदि उसके अनुसार इसको प्रूफ करें तो आपको 2 अवयव लेने होंगे एस में और 1 अवयव लेना है एफ में। और यदि इसके अलावा आप इसे पहले वाली कंडीशन से प्रूफ करना चाहते हो तो 2 अवयव एफ में लीजिए, 2 अवयव एफ में लीजिए। कंडीशन आपको पता है, हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है, तो जो आपको ठीक लगे आप उससे इसको कर लेना, कोई गलत नहीं होगा। तो यदि जो आपने अभी भी लिखा उसके हिसाब से करते हो तो 2 अवयव एस में ले लिए, जैसे वहां पे डब्ल्यू में थे S1 S2, 1 अवयव आर का, अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो S1 S2 एस में होना चाहिए और अल्फा S1 एस में होना चाहिए। अब S1 और S2 के मान लिखते हैं, क्या मान? ओके, अब देखो यदि S1 S2 है वो S के अवयव हो तो जो S1 है उसका मान 3 टपलों के रूप में हो जाएगा X1 Y1 Z1, और यदि S1 S का अवयव है तो ये है वो उन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो क्या होगा देखिए मान
यदि x1 y1 z1 ये 3 टपलों के रूप में s1 का मान है, तो इसका मतलब ये जो आपके निर्देशांक समझ सकते हो या 3 टपलों के रूप में जो अवयव है, ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। ax dy cz इज इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस fz इज इक्वल टू 0, xyz की जगह क्या आ जाएगा, x1 y1 z1। इसी प्रकार कोई s2 का मान हो जाएगा, तो उसके लिए भी दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपन ये अवयव ले रहे हैं जिसमें s। ओके, s का मान x2 y2 ये z2 होता है। दो समीकरण और आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ फिक्स रहेंगे, x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इज इक्वल टू 0 और dx2 ey2 fz2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो अपन ने दो अवयव ले लिए, तो वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। अब जो अपने को प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। मान ज्ञात करेंगे s1 प्लस s2 का। ठीक है, तो ये s1 रहा, ये s2 रहा, और 3 टपलों के रूप में यदि योग होता है, गुणन होता है, तो वो आपको करवा चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मान ज्ञात करते हैं s1 प्लस s2 का। s1 का मान x1 y1 z1 और प्लस s2 का मान x2 y2 z2। अब इनका योग कैसे होगा, x1 प्लस x2, दूसरा अवयव क्या होगा y1 प्लस y2 और तीसरा अवयव क्या होगा z1 प्लस z। ठीक है, ये मान हो जाएगा s1 प्लस s2 का। अब ये देखो 3 टपलों के रूप में मान है, तो जैसे इस प्रकार से। अब यदि s1 प्लस s2 को आपको s में दिखाना है, s1 प्लस s2 को s में दिखाना है, तो इसका मतलब ये जो तीनों अवयव है, ये जो तीनों अवयव है, ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को समीकरणों को संतुष्ट करा देते हैं। अगर होता है तो s1 प्लस s2 बिलोंग्स टू s, अपनी कंडीशन सेटिस्फाई। ओके, तो आप इसको यहाँ तक लिखो। तो देखिए पहले समीकरण में रखेंगे a इंटू एक्स, एक्स की जगह x1 प्लस x2, b इंटू y1 प्लस y2, c इंटू z1 प्लस z2। इसका मान ज्ञात करते हैं और इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो इसको क्या लिखोगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करा दोगे ए बी सी को, ax1 प्लस by1 प्लस c z1, ax2 प्लस by2 प्लस c z2। इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। समीकरण 1 व 3 से पहले जो आपकी समीकरण है वो सेटिस्फाई। इसी तरीके से दूसरी समीकरण हो जाएगी,
दूसरी समीकरण का मान याद करेंगे, डी x1 प्लस x2 प्लस ई y1 प्लस y2 प्लस f इंटू z1 प्लस z2। केवल अंदर जो मल्टीप्लाई कराना है डी ई और एफ को। ओके, लिखो इसको। वही सेम प्रोसेस रहे, dx1 ey1 एफ z1 dx2 ey2 प्लस एफ z2। इनका दोनों का मान 0, समीकरण 2 में 4। दूसरी समीकरण की सेटिस्फाई डी x1 प्लस x2 प्लस e इंटू y1 प्लस y2 प्लस f इंटू z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरण सेटिस्फाई, तो इनके जो गुणांक है वो 3 टपिलों के रूप में क्या हो जाएंगे, एस में बिलोंग कर जाएंगे। ये गुणांक है ए बी सी डी ई एफ के x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 और ये मान है इसके s1 प्लस h2 के। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन हो जाएगी। ओके, देखो यहां तक। दूसरी कंडीशन अल्फा बिलोंग्स टू आर s1 बिलोंग्स टू s, तो होना क्या चाहिए, अल्फा s1 बिलोंग्स टू s, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने के लिए जहां पे जो s1 है उसका मान x1 y1 z1, तो देखिए देखो s1 यदि x1 y1 z1 इस तरीके से मान है तो वो दो समीकरण यहाँ पे दोबारा आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर पहले ही अप्लाई कर चुके हैं समीकरण 1 और 2 को। तो अपन जिसको हल करना है उसकी तरफ चलते हैं। अल्फा s1 और वो किस में होना चाहिए, s में होना चाहिए। तो अल्फा s1 का मान x1 y1 z1, अब इनका गुणांक कैसे होगा, अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1। अभी ये अवयव आपको दिखाना है इसमें, अभी ये दिया इसमें है, तो यहाँ पे ये जो 3 टपिलों के रूप में मान है ये उन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने चाहिए, तो उन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करा देते हैं। ये पहली समीकरण, यदि x y z थे ax dy cz x y z की जगह अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1, तो ये आप रिप्लेस कर लोगे आसानी से। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा कॉमन लेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c z1,
इसका अपन मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। a इंटू एल्फा x1, b इंटू एल्फा y1, c इंटू एल्फा z1, ये मान आ गया। अब ये देखिए ये कौन सा मान है, ये समीकरण 1 है और इसके अकॉर्डिंग इसका मान 0। समीकरण 1 से ax1 प्लस by1 प्लस cz1 का मान 0, ये पूरा मान 0। इसी प्रकार से आपकी दूसरी समीकरण भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आपको पता है, देखो यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा dx1 प्लस ई y1 प्लस z1 और उसका मान भी 0 है समीकरण 2 से, इसका मान भी क्या हो जाएगा 0। ये अवयव अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1 इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये अवयव किसका है, s का अवयव है। और ये s का अवयव मतलब अल्फा डॉट s1, अल्फा डॉट s1 किसका अवयव है, s का। ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसका मतलब एस आर है वो वी आर की एक सदिश उपसमष्टि है। ऐसा का मतलब एस आर पर एक सदिश उपसमष्टि है, ठीक है। यहाँ से प्रूफ हो गया कि एस वी की एक सदिश उपसमष्टि। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसको दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हो, सही है। ओके, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में